कैंसर, शायद दुनिया की सबसे डरावनी और उलझी हुई बीमारियों में से एक। तो आज हम इसी बीमारी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि ये अनियंत्रित कोशिकाएं आखिर हैं क्या और इनसे निपटने के असली समाधान क्या हैं। फिल्म क्वीन का ये डायलॉग याद है? ये बस एक फिल्म की लाइन नहीं है, ये वो उलझन है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं जब सुनते हैं कि किसी ऐसे इंसान को कैंसर हो गया जो बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी जीता था। मन में सवाल आता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने निकले हैं कि आखिर एक भले चंगे स्वस्थ इंसान को कैंसर कैसे हो सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली बात, हाँ, हम सबने सुना है कि स्मोकिंग और शराब से कैंसर होता है और ये सच भी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, असलियत इससे कई ज्यादा पेचीदा है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि कैंसर कोई एक बीमारी है। नहीं, असल में कैंसर के 200 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार हैं। स्मोकिंग अकेले 16 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाती है और शराब 7 तरह के। पर बाकी के कैंसरों का क्या? उनके पीछे कई दूसरे अलग अलग कारण होते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर मिलेगा। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, हमारे अपने सेल्स यानी कोशिकाओं की दुनिया में, क्योंकि कैंसर की कहानी यहीं से शुरू होती है। जरा इस नंबर को देखिए, 36 ट्रिलियन यानी 36 लाख करोड़। हमारे शरीर में लगभग इतनी कोशिकाएं होती हैं। ये एक ऐसा नंबर है जिसे सोचना भी मुश्किल है। हर एक इंसान अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। और मजे की बात यह है कि ये खरबों कोशिकाएं बस चुपचाप बैठी नहीं रहती। हर रोज, हर एक दिन हमारे शरीर में करीब 330 अरब पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और उनकी जगह बिल्कुल नई कोशिकाएं ले लेती हैं। मतलब हमारा शरीर हर पल, हर सेकंड खुद को रीबिल्ड कर रहा है। और इस पूरे रीबिल्डिंग प्रोसेस के सुपर हीरो कौन हैं? वो है स्टेम सेल्स। इन्हें मास्टर सेल्स भी कह सकते हैं। ये वो जादुई कोशिकाएं हैं जो शरीर में किसी भी तरह की कोशिका का रूप ले सकती हैं, चाहे वो खून की हो, त्वचा की हो या किसी अंग की। ये हमारे शरीर के रिन्यूअल का असली इंजन है। सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इस शानदार रिसाइकलिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए? बस यहीं से हमारी कहानी में विलन की एंट्री होती है, यानी एक कैंसर सेल का जन्म होता है। होता ये है कि जब कोशिकाएं बनती हैं तो उनकी डीएनए में, जो कि एक तरह से उनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उसमें कभी-कभी एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक टाइपो समझ लीजिए। विज्ञान की भाषा में इसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर इन गलतियों के सामने लाचार है, बिल्कुल नहीं। उसके पास 3 लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम है। पहला है सिक्योरिटी गार्ड। ये P53 नाम का जीन है जो गड़बड़ वाली सेल को आगे बढ़ने से रोक देता है। फिर आते हैं मैकेनिक जीन्स जो डीएनए की मरम्मत करते हैं, और अगर कुछ भी काम ना करे तो तीसरा है फिल्टर जो उस खराब सेल को खुद को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिक्योरिटी सिस्टम ही फेल हो जाए। सोचिए अगर सिक्योरिटी गार्ड, मैकेनिक और फिल्टर ये तीनों ही खराब हो जाएं, तब उस एक खराब सेल को रोकने वाला कोई नहीं होता और वो बिना किसी कंट्रोल के अपनी मन मर्जी से बढ़ना शुरू कर देती है। और बस यही कैंसर है। तो जब ये बागी कोशिकाएं हमारे शरीर में फैलने लगती हैं तो हम इनसे लड़ते कैसे हैं? अब बात करते हैं इलाज की और देखते हैं कि साइंस इस लड़ाई में हमारी मदद कैसे करता है। इसका सबसे जाना माना हथियार है कीमोथेरेपी। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। कैंसर सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो शरीर में तेजी से बढ़ने वाली किसी भी सेल को खत्म कर दें। पर यहीं एक दिक्कत भी है। दिक्कत यह है कि कीमो की दवाएं अच्छे और बुरे सेल्स में फर्क नहीं कर पाती। हमारे शरीर में और भी बहुत सी कोशिकाएं हैं जो तेजी से बढ़ती हैं, जैसे हमारे बालों की कोशिकाएं, हमारी आंतों की कोशिकाएं और सबसे ज़रूरी बोन मैरो में खून बनाने वाली स्टेम सेल्स। कीमो इन सब को भी निशाना बनाती है और इसीलिए बाल झड़ने जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कीमो से जो अच्छे वाले स्टेम सेल्स मर गए, उनका क्या? यहीं पर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट काम आता है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, ऑटोलॉगस। इसमें कीमो शुरू करने से पहले ही मरीज के अच्छे स्टेम सेल्स निकालकर फ्रीज कर दिए जाते हैं और इलाज के बाद वापस डाल दिए जाते हैं। और दूसरा तरीका है एलोजेनिक। इसमें किसी स्वस्थ डोनर से मैचिंग स्टेम सेल्स लिए जाते हैं। पर यह मैच मिलना आसान नहीं है।
अगर कोई रिश्तेदार डोनर न हो तो किसी अनजान व्यक्ति से परफेक्ट स्टेम सेल मैच मिलने का चांस जानते हैं कितना है? 1 लाख में सिर्फ एक। जी हाँ, 1 in 100,000। ये सच में भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। पर कभी-कभी ये सुई मिल भी जाती है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये इंसानी जज्बातों की कहानी भी है। जैसे चिराग की कहानी, जिसे थैलेसेमिया था। उसे जर्मनी में रोमन नाम के एक डोनर से वो 1 लाख में एक वाला मैच मिला। रोमन के इस एक कदम ने चिराग की जिंदगी बचा ली। और जब चिराग ने उसे खत लिखकर अपना भाई और हीरो कहा, तो ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, पूरी इंसानियत की बन गई। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की लड़ाई, पर अब वापस आते हैं उन चीज़ों पर जो हमारे हाथ में हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं? इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदलें? ये आंकड़ा बहुत उम्मीद देता है। करीब 42%, जी हाँ, लगभग आधे कैंसर के मामले ऐसे हैं जिन्हें रोका जा सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पावर है जो हमारे हाथों में है। तो इन रोके जा सकने वाले मामलों के सबसे बड़े विलन कौन हैं? लिस्ट में टॉप पर है स्मोकिंग, जो अकेले 19% मामलों की वजह है। उसके बाद आता है मोटापा या शरीर का ज्यादा वजन, और फिर शराब। तो हम कर क्या सकते हैं? बहुत कुछ। तंबाकू और शराब से दूरी बनाना, अपना वजन कंट्रोल में रखना, अच्छा पौष्टिक खाना खाना और प्रोसेस्ड फूड से बचना, एक्टिव रहना, अपनी स्किन को तेज धूप से बचाना, और हाँ, HPV और हेपेटाइटिस बी जैसे जरूरी टीके लगवाना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो निचोड़ क्या है? देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे हमारी उम्र या हमें विरासत में मिले जीन्स, हम उन्हें नहीं बदल सकते। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। और यही वो सबसे मजबूत हथियार है जिससे हम कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और आखिर में बस ये एक सवाल, अगर रोमन जैसे एक इंसान के कुछ सेल्स चिराग जैसे किसी दूसरे इंसान को नई जिंदगी दे सकते हैं, तो सोचिए अगर हम सब मिलकर सही कदम उठाएं तो क्या होगा? चाहे वो एक डोनर के तौर पर रजिस्टर करना हो या बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना हो, हमारी एक साथ मिलकर की गई कोशिशों में कितनी ताकत होगी, जरा सोचिएगा।